हेलो दोस्तों। हमारे दिमाग में एक ऐसी छुपी हुई शक्ति है जिसके बारे में मोस्टली लोगों को पता नहीं है। इसके द्वारा आप अपने किसी भी सपने को सच कर सकते हो। हमारे दिमाग के दो पार्ट होते हैं, पहला कॉन्शियस, दूसरा सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल होता है। हमारा माइंड एक आइसबर्ग की तरह है। ये जितना पानी के ऊपर नज़र आता है वो बस 10% होता है, बाकी का 90% हिस्सा पानी के नीचे होता है। सिमिलरली हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारे ब्रेन का 10% है और बाकी 90% सबकॉन्शियस माइंड होता है। अब कॉन्शियस माइंड आपके दिमाग का वो पार्ट है जिसे आप जानते हो, इसी से आप सोचते हो, किसी से बात करते हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। हमारा कॉन्शियस माइंड लॉजिकल होता है, ये क्वेश्चन करता है, आर्ग्यू करता है, ये सोच समझ कर डिसीजन लेता है। वहीं दूसरी तरफ सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग का वो पार्ट है जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, ये क्वेश्चन नहीं करता और आर्ग्यू भी नहीं करता। जब कोई काम आप लगातार अपने कॉन्शियस माइंड से करते हो तो कुछ टाइम बाद वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जिससे वो काम आप बिना सोचे भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बाइक या कार चलाना सीखते हो तो आप अपने कॉन्शियस माइंड से सीखते हो, क्योंकि आप बहुत ध्यान से सीखते हो एक एक चीज़। उस टाइम आपका पूरा फोकस सिर्फ कार या बाइक चलाने पर होता है। फिर कुछ टाइम बाद जब आप कार या बाइक चलाना सीख जाते हो तो आप बिना फोकस करे भी कार या बाइक चला सकते हो। उस टाइम आप ये नहीं सोचते कि कब ब्रेक लगानी है, कब गियर डालना है। उस टाइम आपका फोकस कहीं और होता है और आप बिना सोचे भी कार या बाइक ड्राइव करते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई काम आप लगातार अपने कॉन्शियस माइंड से करते रहते हो तो कुछ टाइम बाद वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जिससे वो काम आप बिना सोचे भी कर सकते हो। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड आपके बैकग्राउंड में काम करता है बिना आपके पता चले। ये इमोशन और फीलिंग के बेस पर डिसीजन लेता है जिस पर आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड हमारे उन कामों को करता है जो हमेशा करने पड़ते हैं या बार बार करने पड़ते हैं, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, डाइजेशन, या कोई स्किल जो आपने सीखी है बहुत प्रैक्टिस करके, और ऐसी ही कई सारी चीज़ें। अगर आप ये सारी चीज़ें सोचते हुए करोगे तो आपकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होगी, जो हमारा दिमाग बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए ये सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, जिससे आप इन चीज़ों को बिना सोचे भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आपका कॉन्शियस माइंड एक वॉचमैन की तरह काम करता है बाहर से 5 सेंसेस के जरिए। हम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो सबसे पहले हमारे कॉन्शियस माइंड में जाती हैं, इसके बाद हमारे सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंट स्टोर हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रिंसिपल बताऊंगा जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज़ करके किसी भी सपने को सच कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। प्रिंसिपल नंबर 1, विजुअलाइजिंग। दोस्तों, आप जो कुछ भी बनना चाहते हो या लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको विजुअलाइज करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको वो विजुअलाइज करना होगा कि आप वो बिजनेस अभी कर रहे हो, और ऐसा आपको बार बार करना होगा, क्योंकि ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, जिससे सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प करेगा वो सपना पूरा करने में और वो एक्शन लेने में जो ज़रूरी है उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड की खासियत होती है कि ये इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर पाता। इसलिए जो भी आप इमेजिन करते हो बार बार वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, फिर वही इमेजिनेशन रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प करता है उस इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने की और उस एक्शन को लेने में जो ज़रूरी है आपके उस सपने को सच करने के लिए। प्रिंसिपल नंबर 2, ऑलवेज गिव पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज आप जो कुछ भी हो अपनी इमेजिनेशन की वजह से ही हो, जो आपने पास्ट में की थी। हमारा माइंड एक बगीचे की तरह होता है जिसके आप माली हो। अब अगर इसमें आप नीम का बीज डालोगे तो रिजल्ट में आपको नीम का ही पेड़ मिलेगा, और अगर आप एप्पल का बीज डालोगे तो आपको एप्पल का ही पेड़ मिलेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का बीज डालते हो। इसी तरह अगर आप अपने माइंड में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन डालोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा, अगर आप नेगेटिव इन्फॉर्मेशन डालोगे तो नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा। बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत, वो बस आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो आप अपने माइंड को कभी भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मत दो। आप अगर सोचोगे कि ये काम मैं नहीं कर सकता तो आप उस काम को कभी नहीं कर पाओगे, और अगर आप सोचते हो कि ये काम मैं कर सकता हूँ और उसे आप बार बार विजुअलाइज करते हो तो डेफिनेटली आप उस काम को कर पाओगे। ये बातें मैंने आपको द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से बताई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।